नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता कर आज रविवार को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने बताया कि महासभा की ओर से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर संकल्प यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 1 मार्च को साहिबाबाद थाना लिंक रोड पर पुलिस ने यात्रा में शामिल सभी युवाओं पर लाठी चार्ज किया है। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ कर दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा की अनुमति लेकर ही वह जंतर मंतर पर जा रहे थे। इसके बाद प्रशासन से 5 लोगों के जाने की सहमति बन गई थी, लेकिन अचानक से ही उन पर लाठी चार्ज किया गया। इससे समाज में भारी रोष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह ने कहा कि पूरा प्रजापति समाज लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार का बहिष्कार करेगा। घरों के बाहर भी बहिष्कार का नोटिस चस्पा किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ही पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मांग की है कि घायलों को मुआवजा दिलाया जाए, सभी मुकदमों को भी खत्म किया जाए, मामले की CBI जांच भी कराई जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 6 दिन के भीतर यह सभी मांगे नहीं मानी जाती है तो वह मेरठ के DM कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ सत्याग्रह पर बैठेंगे। बड़ी दुखद घटना है। प्रजापति समाज के साथ में ये बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लाठीचार्ज किया है। एक यात्रा हरिद्वार से चलकर दिल्ली जंतर मंतर पर जानी थी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए और जाति की जनगणना के लिए, मगर उन्होंने मेरठ से हरिद्वार से चली मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर मेरठ से भारी बल लगा कर रोकना चाहा। फिर हम नहीं रुके तो कादराबाद उन्होंने पूरा बल लगाया, नहीं रुके तो उन्होंने रात को 12 बजे साहिबाबाद लिंक रोड थाने पे हमें रोक लिया और बहकाया कि तुम्हें एक मंडप में रखते हैं 12 बजे और सुबह हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। मगर सुबह ही देखा तो वहाँ पे PSC बल बहुत भारी लगा हुआ था और मंडप में हम ठहरे हुए थे। जब वे 10 बजे हमने पूछा जी मैं लेके चलो, उन्होंने कहा भी लेके चलेंगे। उन्होंने 2 बजा दिए। वहाँ पे मंडप वाले के शादी थी, वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा, हमने उसकी मान ली और हम निकल गए। बाहर जैसे ही निकले तो भारी पुलिस बल था। हमने कहा जी अब लेके चलो। उन्होंने कहा कि अब ना तुम तो मेरठ जाओगे, ना बॉर्डर पे जाओगे, ना तुम जंतर मंतर पे जाओगे, एक एक करके निकल जाओ चाहते हो तो। मैंने कहा जब तुमने ये बात कही थी, मैं ठहराया था, आप अपनी बात करो। काफ़ी लंबो जत्ती बहस होती रही। आप वीडियो देखना, हमारे हाथ में डंडा नहीं, कुछ नहीं, बता रहे पत्थर मारा है। हम सो तो रहे मंडप में, फूल हो या पत्थर होते हैं। तो जैसे ही हम अपने घर के लिए ऐसे उठे, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और हमारे 500 लोगों को घायल किया। हमारी 300-400 गाड़ियाँ तोड़ी। मैं अब वो फोटो है हमारे पास, जो कर रहे हैं मुकदमे करें वो आज करें हैं, क्योंकि हमें सत्याग्रह पे जाना है। इसलिए है 200-250 लोगों पर मुकदमे हैं, 17 मामले। हमने ज्ञापन दिया है DM मेरठ को, उनको टाइम भी दिया है 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते में CBI जांच कराने, पहले फोटो देखने हमें कोई नहीं करके जिन अधिकारियों ने हमारे पर लाठीचार्ज किया वे सस्पेंड हो। दूसरे जो हमारी जो क्षति हुई है गाड़ियों की, हमारे जो युवकों को पीटा, उस क्षति का हमें उसका भुगतान हो। और नहीं हुआ तो हम एक सोमवार का जो अगला सोमवार आ रहा है उसको मैं सत्याग्रह पे बैठूंगा मेरे DM कार्यालय। पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठेंगे। अभी भी ज्ञापन दिया तो पूरे हिंदुस्तान ने ज्ञापन दिया है। ये एक की लड़ाई नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। दिल्ली में आप लीगल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे? हम तो उसके लिए ज्ञापन देने जाए थे। हमारी बात हो गई थी पहले कि हम 5 आदमी जाएंगे बॉर्डर से, और हमारी यात्रा थी वो तय हो गई थी। दिल्ली वाले आगे थे हमारे पास में कि चलो आप चाहे 2 गाड़ी चलो या आप कितनी चलो, और 5 आदमी में तय हो गया था कि बॉर्डर से हम 5 किलोमीटर ठहरेंगे। वो भी तय हो गया था, मगर उन्होंने हमें 10-15 किलोमीटर ठहरा के कह दिया कि यहीं खड़े रहो, वहाँ जाने का। क्या वजह रही? वो तो सरकार की तानाशाही है। वजह क्या होती है हमें, कि हमें तो घेर के लेगी, तानाशाही दिखाना चाहिए सरकार। हमारे दबे कुछ लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, दफन करना चाहती है हम जैसे लोग जो 99% वोट दिए हमें BJP को। इस सरकार ने किया, सरकार ने, किसी और ने नहीं किया, सरकार के इशारे पर हुआ। जी, आप कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव भी है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम तो 10 नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी अपने उस पर, और पूरे हिंदुस्तान में एक तख्ती बनवा के लिखवाएगी कि अब की बार जो सरकार ने हमारे साथ घिनौनी हरकत की, BJP सरकार ने किसी भी दल को हम वोट नहीं देंगे। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।